Assalamualaikum class. I hope you all are fine and supporting your families in all of your possible ways. As you all know कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है और प्रमोट करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स की बेस पे फर्स्ट सेमेस्टर की जीपीए मिलेगी। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है और पहले से ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करनी है, ठीक है। और हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस इससे पहले नहीं थी, तो यू माइट में फेस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अगर आप कोई सा भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करेंगे तो आप लोगों ने हमें बताना है। इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व देम विद द पॉजिटिविटी। चलें जी, अब अपना कोर्स बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। माय नेम इज़ डॉक्टर राबिया एंड द कोर्स इज़ एनाटॉमी ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जो पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाना है वो है हिप जॉइंट, यानी हिप का जो पार्ट है या हिप का जो रीजन है वो, और नीचे जो है फुट। ठीक हो गया। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है। बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब, फंक्शंस ऑफ द लोअर लिम्ब, रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ हिप बोन पढ़ेंगे, उसकी साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, और हिप बोन में जो 3 बोन्स आती हैं उसमें से सबसे ऊपर वाली बोन जो है उसको हम इलियम बोलते हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, तो अब हम शुरू करते हैं अपना। ओके जी, तो ये हमारी है लोअर लिम्ब। हमें पता है कि हमारा जो लोअर लिम्ब है वो आपका जो एक्सियल स्केलेटन है उसको कनेक्ट करेगा। हिप गिर्डल जो है वो क्या करेगा, सबसे पहला पोर्शन जो है हिप गिर्डल है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी लोअर लिम्ब को जो है वो कनेक्ट करेगा, आपका ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको कनेक्ट करेगा अपर एक्सियल स्केलेटन के साथ। ठीक हो गया। जैसे हमने अपर लिम्ब पढ़ा था वैसे यहाँ पे सारी अरेंजमेंट मोस्टली बोन्स की वैसे है। वहाँ पे भी शोल्डर आपके गिर्डल से शुरू हुआ था, यहाँ पे भी आपके पेल्विक गिर्डल से शुरू होगा। फिर हमने वहाँ पे ह्यूमरस पढ़ी थी, यहाँ पे हम फीमर पढ़ेंगे। अच्छा, पटेला जो है वो ऐड हुई है, सेसमाइड बोन है। उसके बाद फिर हमने टीबिया और ऊपर हमने रेडियस और अल्ना पढ़ी थी, यहाँ पे हम टीबिया और फिब्यूला पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे 8 कार्पल बोन्स पढ़ी थी, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, 7 टार्सल बोन्स पढ़ेंगे। वहाँ मेटाकार्पल्स थी, यहाँ मेटाटार्सल्स होंगी, और इसी तरह से 14 फ्लेंजेस होंगे। तो अब हम एक एक को थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, डिटेल से जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो हमने पार्ट पढ़ना है वो है हमारे पास ग्लूटियर रीजन, पेल्विस, ठीक है। आपका ये गिर्डल बनाएगा, 2 हिप बोन्स मिलके जो है वो आपका क्या बना रही हैं, एक कैविटी बना रहे हैं जिसको हम पेल्विक कैविटी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटीरियरली मीट करती हैं टू फॉर्म आ कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। और पोस्टीरियरली दे मीट विद द सैक्रम बोन टू फॉर्म द एसआई जॉइंट, यानी सैक्रोइलिक जॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली बोन जो है वो हमारे पास कौन सी है, फीमर। फीमर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ठीक हो गया। ये थाई की बोन है। इसका अपर पार्ट जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट। लोअर एंड जो होता है वो आर्टिकुलेशन में इन्वॉल्व होता है विद द टीबिया टू फॉर्म द नी जॉइंट। अच्छा, अब आपको ये एक छोटी सी ऑरेंज सी जो है वो नज़र आ रही है बॉल, ये बोन। इस हम बोन को जो है, जिसको मैं इस टाइम एनसर्कल कर रही हूँ, ये सेसमाइड बोन होती है, ठीक है। कौन से मसल के टेंडन में पाई जाएगी, क्वाड्स के मसल के टेंडन में। यहाँ पे जो 4 मसल का जो है, अच्छा आप लोग मेरी राइटिंग को इग्नोर कर दें क्योंकि मैं इस टाइम जो है ना माउस से लिख रही हूँ। तो ये जो पोर्शन है दिस इज़ द थाई पोर्शन। यहाँ पे हमारे पास 4 मसल्स होते हैं, उन 4 मसल को हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें आने वाले जो 4 हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। वास्टस हैं 3 और 1 हमारे पास फेमरस है, ठीक है। अच्छा जी, उन मसल के टेंडन में जो बोन पाई जाएगी वो क्या है, पटेला। पटेला के नीचे जो बोन आती है वो हमारे पास होती है टीबिया, ठीक है, जो येलो में हाईलाइट की हुई है। दिस बोन इज़ द सबक्यूटेनियस बोन, इसको हम शिन बोन भी बोलते हैं। अगली जो है वो हमारे पास क्या है, फिब्यूला बोन। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बनाएंगे, अपर टीबिया और फिब्यूला जो होंगे, टीबियो फिब्यूलर जॉइंट बनाएंगे, अपर, मिडल और लोअर। जैसे हमने रेडियल नर्व जॉइंट पढ़े थे तीनों, इसी तरह से ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती थी टार्सल्स।
वहाँ पे अपर लिम्ब में कार्पल्स आती थी, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, टार्सल्स पढ़ेंगे। 7 बोन्स हैं, इसको हम 2 रोज में जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो में आने वाली जो बोन्स होंगी वो हमारे पास टेलस होगी और कैल्केनियम होगी। कैल्केनियम को हम हील बोन भी बोलते हैं। जबकि डिस्टल रो में आने वाली जो 4 बोन्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, सारी सी से शुरू होंगे। हम जाएंगे मीडियल से लेटरल, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियल साइड पे जो बोन होगी वो मीडियल क्यूनिफॉर्म होगी, फिर लेटरल इंटरमीडिएट और फिर लेटरल। उसके बाद जो आखिरी वाली होगी वो होगी क्यूबाइडल। ये टार्सल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं 5 मेटाटार्सल्स। ये जो आपको फिरोजी कलर में हाईलाइट हुई हुई हैं, दीज आर द 5 मेटाकार्पल बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं 14 फ्लेंजेस, ठीक है, बिग टो जो हैं वो बनाएंगे। क्लियर हो गया। हमने लोअर लिम्ब को जो है वो डिवाइड किया है 4 पोर्शंस में एक तरह से। सबसे पहला हमारे था गिरडल वाला, फिर फीमर आई, फिर हमारे पास टिबिया और फिब्यूला आए, और फिर एंड पे हमारे पास क्या आया, फुट। फुट के अंदर हमने टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस देखनी थी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी। हम लोअर लिम्ब को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्लूटियल रीजन, थाई रीजन, लेग रीजन और फुट रीजन। अभी हम देख भी लेंगे कि इसका क्या क्या है। इसमें आने वाली बोन्स पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ज्वाइंट आ रहा है। ग्लूटियर रीजन जो है हमारे पास कौन सा होगा, बैक ऑफ द पेल्विस, ठीक है, बट मसल्स वाला रीजन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है थाई। थाई जो होगा वो हमारे पास हिप टू नी होगा, और इसमें जो बोन आएगी, अच्छा बोन्स हम बाद में कर लेंगे, पहले पार्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहला हमने देखा ग्लूटियल, नेक्स्ट हमने देखा थाई, उसके बाद हम देखेंगे लेग, ठीक है। लेग जो है वो फ्रॉम नी टू एंकल है। इसमें जो मसल है वो कौन सा है, हमारे काफ के मसल्स हैं, जिसमें गैस्ट्रोस्टीमियस और सोलियस मेजर मसल आते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फुट और पेस। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं, छोटे छोटे मसल्स हैं। ये सारा का सारा जो लोअर लिम्ब का मस्कुलेचर है ये अपर लिम्ब की निस्बत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एक तो पोस्चरल मसल, बैक वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा पोस्चरल मसल होगा, जो हमारा पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। अब इन रीजन्स में आने वाली बोन्स देख लेते हैं। जो सबसे ऊपर वाले रीजन में थी उसको हमने हिप बोन कह दिया था, थाई बोन को हमने फीमर का कहा था, लेग बोन में हमारे पास टिबिया और फिब्यूला आई थी, और फुट में हमारे पास टार्सल्स, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लेंजेस थी, ठीक हो गया। अभी मैंने इनको दिखाया भी है कि ये कौन कौन सी थी। जॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, हिप बोन अगर आपस में इंटीरियरली आर्टिकुलेट करेंगे तो वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस मीडियन प्लेन में जो जॉइंट बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस। पोस्टीरियरली अगर वो जॉइंट बनाएंगे तो वो सैक्रम के साथ बनाएंगे, जिसको हम एसआई जॉइंट बोलते हैं, जो कि लीस्ट मोबाइल है, उसकी मोबिलिटी कम है, ठीक है, और उसकी जब मोबिलिटी कम है तो इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अगला जॉइंट, हिप जॉइंट। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास हिप बोन में ना एक होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी हम उसका नाम भी पढ़ लेंगे आगे जाके थोड़ा सा। तो हमारा वो जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो आर्टिकुलेट करेगा विद द हेड ऑफ द फीमर, और ये जॉइंट जो होगा ये क्या कहलाएगा, हिप जॉइंट, ठीक हो गया। अगला जो है वो हमारे पास है नी जॉइंट। नी जॉइंट जो है वो लोअर एंड ऑफ द फीमर और हमारे पास अपर एंड ऑफ द टिबिया, और साथ जो है वो पटेला भी है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो कि सेसमाइड बोन है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टिबियो फिब्यूलर जॉइंट, जो कि टिबिया और फिब्यूला के बीच में बनेंगे, अपर मिडल और लोअर जॉइंट्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है एंकल जॉइंट, जो कि आपके लोअर एंड ऑफ टिबिया और टेलस के बीच में बनेगा। अभी जो हमने वन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो की बोन देखी थी, सबसे पहले टेलस बोन थी। फिर सब टेलर जॉइंट एंड ट्रांसवर्स टेलर जॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। मतलब टेलस जॉइंट के नीचे टेलस और नीचे उसके पड़ी हुई है कैल्केनियम हील बोन, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो। उसके बाद हमारे पास आएंगे टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स, ठीक है, यानी आपकी टार्सल बोन्स और मेटाटार्सल बोन के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो टीएम जॉइंट होगा। फिर इंटर मेटाटार्सल जॉइंट होगा, जो
मेटाटार्सल्स के बीच में बनेगा। मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट होगा जो कि मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिस के बीच में बनेगा, और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स होंगे जो इंटरफ्लेंजिस में बनेंगे। ठीक हो गया। ये सारे आपके लोअर लिम्ब के पार्ट्स थे। उसमें आने वाले हमने रीजन्स को देख लिया, उसके बोन्स को देख लिया और उसके जॉइंट्स को देख लिया। अब लोअर लिम्ब का फंक्शन क्या है? सबसे पहला जो उसका प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? इज टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपका बॉडी का जो जितना भी वेट होता है वो लोअर लिम्स पे होता है। उसके बाद हमारे पास प्रोवाइड द स्टेबल फाउंडेशन इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। ठीक है, आपका ये जितनी भी आपकी पोजीशंस हैं या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ये लोअर लिम्ब के साथ रिलेट कर रही हैं, स्टैंडिंग, वॉकिंग और रनिंग। तो आपको क्या कर रहे हैं? आपको एक लोअर लिम्ब जो है वो एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब अगली बात हम रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं, देखेंगे कि ये क्या है। हिप बोन। ठीक हो गया। हिप बोन में हमारे पास 3 बोन्स आती हैं। वो कौन कौन सी हैं, उनका काम क्या है, कहाँ कहाँ पे होंगी, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा कि हमारे पास हिप बोन, 2 हिप बोन्स होती हैं जो दोनों आपस में मिलके क्या करती हैं? ज्वाइंट बनाती हैं। कौन सा ज्वाइंट? मीडियन प्लेन में प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक हो गया। हिप बोन हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 बोन्स इससे मिलकर बनी होती है। पहले हम उसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम कौन सा है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? इलियम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? इस्चियम, और फिर हमारे पास प्यूबिस। ओके जी, ये जो अब आपको ब्राइट कलर में नज़र आ रहा है, ये सारी कौन सी बोन है? इलियम बोन है। हिप बोन बनाएगी। हिप बोन में हमने अभी देखा कि 3 बोन्स हैं। फिर प्यूबिस बोन है, एंटीरियर इंफीरियर, फिर इस्चियम है। और मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो आपको 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एसीटेब्यूलम। ठीक है, ओके जी। ये थी हमारी हिप बोन, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। ये तीनों एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो हैं वो मीट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसीटेब्यूलम। और ये आपको एक बहुत बड़ा होल नज़र आ रहा है जिसको मैं इस टाइम हाईलाइट कर रही हूँ। दिस होल इज़ नोन एज ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, ऑब्चुरेटर फोरामेन ये क्या करता है? आपकी दोनों नीचे वाली जो बोन्स हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर और इंटीरियर इंफीरियर, यानी प्यूबिस और इस्चियम, ये वाली और ये वाली, इन दोनों बोन्स को एक दूसरे से सेपरेट करेगा। अच्छा, अब अभी हम इसके मेजर जो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इस व्यू में, वो हम देख लेते हैं। ये हमारा कप शेप स्ट्रक्चर जो था, जो 3 कलर्स से मिला हुआ है, इसको हमने क्या बोला? एसीटेब्यूलम। फोरामेन जो था वो कौन सा था? ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये अगर आपको एक पिन पॉइंट, बारीक सा पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस वन विल बी द, सॉरी इससे नीचे वाला, चलें वो मैं अगले में दिखा दूंगी। यहाँ पे कलर आ गया। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ लेते हैं स्लाइड्स। पहला देख लिया था हमने हिप बोन। हिप बोन में क्या क्या है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। हमने अभी ये तीनों देख ली। सबसे ऊपर सुपीरियरली पाई जाने वाली जो बोन थी हिप बोन की, वो क्या है? इलियम। और हमारी बॉडी में कितने हिप बोन्स हैं? टोटल 2 हिप बोन्स। अब 2 हिप बोन्स फॉर्म अ हिप गिrdle, मीट एंटीरियरली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड पोस्टीरियरली विद द सैक्रम एट एसआई जॉइंट। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये पूरा आपको क्या दिखाया गया है? ये पेल्विस दिखाई गई है पूरी। ये जो दोनों हिप बोन्स आपस में जब मिल रही हैं तो मिलके क्या बनाएंगी? एक गिrdle बनाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? पेल्विक गिrdle। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास पेल्विस के जितने भी विजरास हैं वो सारे क्या होंगे? प्लेस होंगे। दिस इज द कैविटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। ओके जी,
फिर वही एक हिप बोन में आने वाली बोन जो है वो इलियम है, प्यूबिस है और इस्चियम है। दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्चुरेटिव फोरामेन है। और हमारे पास बाहर वाली साइड पे, लेटरल साइड पे एक कप शेप्ड कैविटी थी जिसको हमने क्या बोल दिया, एसीटेबुलम। अब दो हिप बोन्स जो हैं वो क्या बना रही हैं, एक गिर्डल बना रही हैं जिसको हमने पेल्विक गिर्डल बोला। इंटीरियरली दे मीट एट द प्यूबिक सिम्फिसिस, जो कि क्या बनाएंगी, मिड लाइन ज्वाइंट बनाएंगी। और मोस्टली हमने कहा था कि जो हमारे मिड लाइन ज्वाइंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं। अच्छा जी, अब ये इंटीरियर उनकी थी अप्रोक्सीमेशन। पोस्टीरियर जो मिल के ज्वाइंट बनाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ सैक्रम, ठीक है, SI ज्वाइंट बनाएंगे। अब इसके इंटीरियर व्यू से हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हम वो पढ़ लेते हैं। ये जो है आपका पॉइंट जो इस टाइम हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन विल बी द इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, AS, इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, ASIS, ठीक है। और इसी तरह से इस हिप बोन में जो आपको नज़र आ रहा है वो भी हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन है। उसके बाद ये आपको एक कर्व नज़र आ रही है जो कि ऊपर जा रही है, दिस वन विल बी द इलेक क्रस्ट, ठीक है। ये जो है डिप्रेशन, ये शैटिक नोच है। इस शैटिक नोच के नीचे आपको फिर एक एलिवेशन नज़र आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन। ठीक हो गया। पीछे जो है ये हमारे पास सैक्रम है और ये जो छोटी 4 बोन्स मिली हुई हैं ये जो है ये कॉक्सिक है। तो हिप गर्डल भी हमने पढ़ लिया कि इस पे हमारे पास क्या आती हैं, दो हिप बोन्स आती हैं जो कि एंटीरियरली कौन से ज्वाइंट बनाती हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस, और पोस्टीरियरली सैक्रम के साथ मिलके प्लेन वैरायटी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट बनाएंगे। बोनी पेल्विस के अंदर क्या आएगा, 2 हिप बोन्स, सैक्रम एंड कॉक्सिक। यानी अगर हम सिर्फ गिर्डल की बात करें तो गिर्डल जो बन रहा है वो 2 हिप बोन्स से बन रहा है, लेकिन अगर हम पूरा पेल्विस की बात करें तो उसमें पीछे सैक्रम और कॉक्सिक भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं हिप जॉइंट इज़ द आर्टिकुलेशन बिटवीन द एसीटेबुलम ऑफ द हिप बोन एंड हेड ऑफ द फीमर। ये अभी मैंने बताया कि हमारे पास ये जो कप शेप्ड कैविटी है ये हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ मिलके हिप जॉइंट बनाएगी। सबसे पहली आपकी जो स्लाइड जो थी वो थी। उसके बाद हमारे पास है ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में जो है वो हमारे पास ग्लूटियल मसल्स आते हैं जो बट के मसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हैम्स, बैक ऑफ द थाई का पोर्शन है। इसमें भी हमारे पास 3 मेजर मसल आते हैं जिसमें सेमी टेंडनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काफ मसल्स, ठीक है। ये हमारे पास बैक ऑफ द लोअर लेग के मसल्स हैं। इसको हम सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि इसने जो है वो वीनस रिटर्न कराना होता है। इन मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्या करती है, वीनस रिटर्न में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फुट पे हमारे पास क्या आएगा, टार्सल्स आएंगे, मेटाटार्सल्स आएंगे और फ्लेंजेस आएंगी, ठीक हो गया। फुट की हमारे पास 2 सर्फेसेस होंगी, एक डोर्सल सर्फेस होगी और एक प्लांटर सर्फेस होगी जैसे हमने हैंड की पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन ऑफ द ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो कह रहा है कि हमारे पास पास करती है बिहाइंड द हिप जॉइंट, यानी हिप जॉइंट के पीछे ऊपर से जो है वो सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन से आती हुई कहाँ से जाएगी, हिप जॉइंट के पीछे से जाएगी और फिर कहाँ से जाएगी, इन फ्रंट ऑफ द नी एंड एंकल जॉइंट। इसकी जो डायग्राम है वो आपकी बुक में बनी हुई है, BD की बुक में, आप लोग वहाँ से अच्छी तरह क्लियर कर लेना इसको, ठीक हो गया। अब हम हिप बोन को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास हिप बोन में कितनी बोन्स आती हैं, 3 बोन्स हैं। ये हमारे पास एक लार्ज इरेगुलर बोन है, इसको हम इननोमिनेट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमने पहले लार्ज बोन्स पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि एक हेड होता है, एक शाफ्ट होती है और एक जो बीच में अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है और बीच में शाफ्ट होती है लंबी, ठीक है। तो ये एक रेगुलर बोन नहीं है, इसमें जो बोनी मैस है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ नहीं है। तो सबसे ऊपर वाली जो बोन है वो हमारे पास कौन सी है, इलियम, जो कि सुपीरियरली लोकेटेड है। उसके बाद हमारे पास बोन आती है येलो में जो हाईलाइट की हुई है, प्यूबिस, आपका इंटीरियर इंफीरियर पोर्शन बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है
इस्चियम, जो कि आपका पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट बनाती है, जो कि इस टाइम लाइट ग्रीन में शो की गई है। और ये जो आपका पूरा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेब्यूलम। आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, विद द हेड ऑफ द फीमर। उसके बाद हमारे पास ये आता है एक फोरामेन, एक लार्ज ओपनिंग है जिसको हम ऑब्चुरेटर फोरामेन बोलेंगे, ठीक है। और ये किससे बन रही है, मतलब ये आपकी प्यूबिस, जो इसके इंटीरियर बोन है प्यूबिस, और पोस्टीरियर जो इशियम है, ये एक दूसरे को सेपरेट कर रही है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइड डिटर्मिनेशन। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास बॉडी में हिप बोन्स जो हैं वो कितनी होती हैं, 2 हिप बोन्स होती हैं। तो हम ये डिटरमिन करने के लिए कि ये कौन सी साइड की बॉडी है, इन 3 पॉइंट्स से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये राइट साइड की बॉडी है, बोन है, या लेफ़्ट साइड की बोन है। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें हेल्प आउट करेगा इन डिटर्मिनेशन, वो है एसीटेब्यूलम। जो कप शेप्ड कैविटी है वो कहाँ पे होगी, लेटरली होगी, आउटसाइड लेटरली, बाहर वाली साइड पे होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इलियम फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द बोन एंड लाइज सुपीरियरली, ठीक है। उसको आपने किस तरह से पकड़ना है कि इलियम जो हो वो सुपीरियर हो, अपर बोन हो। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास ऑब्चुरेटिव फोरामेन लाइज बिलो द एसीटेब्यूलम, बाउंडेड इंटीरियरली बाय द थिन प्यूबिस एंड पोस्टीरियरली बाय द थिक इस्चियम। अभी जो हमने उसके ऑब्टुरेटर फोरामेन के नीचे जो एसीटेब्यूलम के नीचे जो फोरामेन देखा है, वो कह रहा है कि हमारे पास ये क्या हो, एसीटेब्यूलम जो है ऊपर हो और उसके नीचे हमारे पास फोरामेन है जिसको ऑब्टुरेटर फोरामेन बोलते हैं। और इसको उसकी बाउंड्री किस तरह से होगी कि आपकी जो प्यूबिस बोन है वो इंटीरियरली होगी और जो इस्चियम बोन है वो पोस्टीरियरली होगी। यानी अगर इसको देखें तो इस टाइम आपको ये क्या दिखाया हुआ है, ये राइट साइड पे लेटरली है, ठीक है। और ये थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड हो गई है इनवर्ड। अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर करके देखेंगे, मतलब इसको इस डायरेक्शन में देखेंगे ना, तो फिर ये प्यूबिस जो होगी वो एंटीरियर आ जाएगी, एंटीरियर साइड पे, और ये थोड़ा पोस्टीरियर चली जाएगी। तो ये जो हो जाएगी आपको साइड डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट कर देगी। और ये सुपीरियर है बोन, ये दोनों इंफीरियर हैं, ठीक हो गया। एनाटॉमिकल पोजीशन, अच्छा ये भी टर्म्स आपको नहीं आती होंगी, ये मैं आप बाद में बताऊंगी। पहले आपको इसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें वो पहले पता चल जाएं, तो फिर मैं आपको ये साइड एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो बाद में बताती हूँ। अब हम पढ़ते हैं इलियम, ठीक है। तो इलियम के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं कि ये हमारे पास एक फ्लैट एक्सपेंडेड अपर पार्ट ऑफ द हिप बोन है। अगर आपको यहाँ से याद हो तो ये क्या थी, ये इलियम थी। इसके क्या है, 2 एंड्स हैं, एक अपर एंड एक लोअर एंड। अपर एंड जो है वो हमारे पास क्या है, लार्ज एक्सपेंडेड है, और लोअर एंड जो है वो नैरो है। और वो लोअर एंड कहाँ पे मीट कर रहा है, टू द एसीटेब्यूलम। ओके जी, ये पार्ट हो गया कि हमारे पास फ्लैट एक्सपेंडेड अपर पार्ट बनाता है। अपर पार्ट जो है वो एक्सपेंडेड है और उसमें क्रस्ट होती है। लोअर एंड जो है वो नैरो है और वो क्या बनाती है, एसीटेब्यूलम बनाती है, बाकी दोनों बोन्स के साथ मिलके। नेक्स्ट हमारे पास है कि एसीटेब्यूलम का अपर 2/5 जो है वो कौन बनाएगा, इलियम बनाएगी। दिस वन इज द formed by the ilium, this one is formed by the pubis and this green one is formed by the ischium, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास इसकी कितने बॉर्डर्स हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स हैं और इसी तरह से 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेसेस कौन कौन सी हैं, हमारे पास ग्लूटियल सरफेस, इलेइक फोसा, और तीसरी जो सरफेस है वो हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें इस पिक्चर में नज़र आएंगे, ठीक हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास अपर एंड के फीचर्स, इलियम के फीचर्स क्या थे कि ये हमारे पास एक इर्रेगुलर बोन है, अपर एंड इसका लार्ज है, एक्सपेंडेड बोन है, ठीक है। लोअर एंड इसका नैरो है, ओके जी। उसके बाद
अपर एंड लार्ज है, लोअर एंड अपर एंड एक्सपेंडेड है, लोअर एंड जो है वो नैरो है। उसके बाद हमारे पास क्या थी कि इसके दो एंड्स हो गए, अपर एंड को जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो डोमिनेंस दे रही है या अपर एंड का हमें कैसे पता चलेगा, वो जो है इलाइक क्रस्ट होगी, ये जो आपको एक क्रस्ट नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि इसकी क्या होते हैं, 3 बॉर्डर्स होती हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। बॉर्डर के अभी हमने नाम पढ़े, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर, ठीक है। सरफेसेस 3 पढ़ी, इलाइक फोसा, सैक्रोपेल्विक सरफेस और ग्लूटियल सरफेस। अब हम यहाँ पे पहले चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ से हम पढ़ने जाएंगे। अब अगर आपको ये सारा एक क्रस्ट जो है वो नज़र आ रही है, मैं यहाँ से कोशिश करूँगी कि सही से ड्रॉ हो जाए। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है जो कि इस टाइम कलर में हाईलाइट किया जा रहा है, दिस वन इज़ द इलाइक क्रस्ट। ये क्या बना रही है, अपर पार्ट ऑफ द इलियम बना रही है। क्लियर हो गया? ओके जी। इसका जो पहली एलिवेशन आ रही है, जहाँ से ये शुरू हो रही है, इस पहली एलिवेशन को हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। और बिहाइंड भी हमारे पास इसी तरह से एक एलिवेशन होगी जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। राइटिंग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है, ये हो गया इंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। दिस वन इज़ द अपर एंड ऑफ द इलियम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलाइक क्रस्ट। अब हम इस इलाइक क्रस्ट को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। एक हमारा होगा वेंट्रल, लार्ज पोर्शन होगा, दूसरा हमारा होगा डोर्सल। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम कह देते हैं कि दिस वन इज़ द वेंट्रल इलाइक क्रस्ट, और पिछला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस मार्क से पीछे डोर्सल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। अब ये जो पॉइंट हो गया इंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन, इसके पीछे जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड नज़र आ रहा है। आपको 2 बाकायदा पोर्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ग्रीन के साथ जो मैं हाईलाइट करने लगी हूँ, दैट विल बी द आउटर लिप, ठीक हो जाएगा। और ब्लैक के साथ जो हाईलाइट होने लगा है, दैट विल बी द इनर लिप, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द इलाइक क्रस्ट। उसमें हमारे पास क्या है, आउटर साइड पे एक लिप है जिसको हमने आउटर लिप का नाम दे दिया, और ये इनर हमारे पास क्या है, इनर लिप है। और इन दोनों के बीच में हमारे पास एक स्पेस होती है जिसको हम इंटरमीडिएट एरिया बोलते हैं। ये हमारा वेंट्रल हो गया, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा पीछे एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम ट्यूबरकल ऑफ इलाइक क्रस्ट बोलते हैं, इस आउटर लिप के 5 सेंटीमीटर बिहाइंड। यानी आप इससे जाते रहेंगे ना तो 5 सेंटीमीटर पीछे हमारे पास एक एलिवेशन नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ द इलाइक क्रस्ट, ठीक है। हमारे पास और इमेजेस भी हैं, लेकिन अभी इस पे मैं आपको सिर्फ नाम याद रखने के लिए कह रही हूँ, ताकि जब आप आगे जाएं तो आपको खुद थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से दिख रही है। अब ये जो आपको स्मूथ अंदर वाली सरफेस नज़र आ रही है, ये हमारे पास होगी इलाइक फोसा, स्मूथ है और इनर सरफेस है, ठीक है। अच्छा जी, ये सैक्रम हो गई, ये कॉक्सिक हो गई, ये ऊपर स्पाइन होगी। अब आपको ये इलाइक क्रस्ट जो है वो थोड़ी सी इस तरह से दिखाई देगी, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, एक डोम शेप्ड हो जाएगी, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि ये बिल्कुल मिड में नहीं है, ठीक है। इसका जो मतलब पूरी बोन की अगर लेंथ को अगर हम डिवाइड करें तो हाईएस्ट पॉइंट इस मिड में नहीं आता, बल्कि मिड पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आता है, और वो तकरीबन L3 या L4 की जो है ना वो बनती है पोजीशन। यानी अगर हम इस पोजीशन में जाएं L3 या L4 में, तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलाइक क्रस्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो आपको ग्रे में नज़र आ रही है, दिस इज़ द प्यूबिक सिम्फिसिस। ये हमारे पास इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है जिसके अंदर हेड ऑफ द फीमर गया हुआ है, दिस इज़ द कप शेप कैविटी। हमने भी पढ़ा कि एसिटिबुलर कैविटी जो होती है वो कहाँ पे होती है, आउटसाइड होती है। और ये हमारे पास इस्चियम है,
ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं आगे। हमने अभी क्या पढ़ा, इलियम का अपर एंड, लोअर एंड। अपर एंड में इलाइक क्रस्ट होता है, लोअर एंड जो होता है वो हमारे पास स्मॉलर होता है और फ्यूज होता है विद द एसिटेबुलम। अपर एंड का जो इलियम एसिटेबुलम में जो है वो काम कर रहा है वो कितना है, 2/5 ऑफ द एसिटेबुलम इज फॉर्म्ड बाय द इलियम। 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 सर्फेसेज होती हैं। कौन से 3 बॉर्डर हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। कौन सी 3 सर्फेसेज हैं, ग्लूटियल, इलाइक और सैक्रोपेल्विक सरफेस। इस पिक्चर को भी हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम देख लेंगे। अभी हमने इलाइक क्रस्ट पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। वो क्या होती है, ब्रॉड होती है, कन्वेक्स रिज ऑन द अपर एंड ऑफ द इलियम, ठीक है। हमने रिज अभी देखी थी, ये देखें, दिस इज द कन्वेक्स रिज। हम इलाइक क्रस्ट को जो है वो फील कर सकते हैं एट द लोअर लिमिट ऑफ द फ्लैंक्स। इसके कर्वेचर्स क्या होते हैं, कन्वेक्स अपवर्ड्स, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियरली इट इज कन्वेक्स इनवर्ड्स, कनकेव इनवर्ड्स इन फ्रंट एंड कन्वेक्स आउटवर्ड्स बिहाइंड। हाईएस्ट पॉइंट हमने भी देख लिया था, बिहाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्रस्ट है, और ये किस लेवल पे आती है, L3 या L4 पे आती है। अब आपको एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन का जो है वो पता चल गया होगा। अब हम बाकी चीज़ जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या है। एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन। ये 4 स्पाइंस हैं आपकी इलियम से रिलेटेड, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेसेस और बॉर्डर्स। चलें जी, अब हमें ये जो नज़र आ रही है कप शेप्ड कैविटी, ये एसिटेबुलम है, ये लेटरल व्यू है। एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन, ठीक है, ये आपका आउटर लिप ऑफ द इलाइक क्रस्ट हो जाएगा, ये आपका इनर लिप ऑफ द इलाइक क्रस्ट हो जाएगा। बीच में जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इंटरमीडिएट एरिया आएगा। आउटर लिप से 5 सेंटीमीटर बिहाइंड जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक टुबरकल आ जाएगा जिसको हम इलाइक टुबरकल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मिड में नहीं है बल्कि क्या है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा पीछे है, L3 और L4 का लेवल बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, किस लेवल पे आएगा, डिम्पल लेवल पे, ठीक है, S2 के लेवल पे तकरीबन। नेक्स्ट हमारे पास आती है, अगर आप इसको और पीछे देखते आएंगे तो हमारे पास फिर ये एक नोच आएगी, इसी तरह से एलिवेशन आएगी। ये थी पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। अब ये जो आ रही है एलिवेशन आपको नज़र, दिस वन विल बी द पोस्टीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन, PIIS, ठीक है। उसके बाद ये हमें एक क्या नज़र आ रहा है, एक नोच नज़र आ रही है जिसको हम ग्रेटर शियाटिक नोच बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस्चियल स्पाइन आएगी, फिर एक नोच आएगी जिसको हम लेसर शियाटिक नोच बोलेंगे। यहाँ से आपको देखें तो ये ग्रेटर शियाटिक नोच है, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस्चियल स्पाइन हो जाएगी, फिर ये लेसर शियाटिक नोच हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। अब हमने इलियम पढ़ लिया पूरा, उसका अपर एंड इलाइक क्रस्ट को तकरीबन सारा पढ़ लिया। उसके फीचर्स अभी हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, बाहर वाली सरफेस है, क्योंकि हमें एसिटेबुलम नज़र आ रहा है तो दिस सरफेस विल बी द ग्लूटियल सरफेस। अंदर वाली सरफेस की जो स्मूथ सरफेस होगी वो कौन सी होगी, इलाइक सरफेस। और ये वाली जो आपको रफ सरफेस नज़र आएगी, जो सही आगे एक इमेज आएगा सही बोन का, जो ये इस तरह से कलरफुल नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको एक रफ एरिया नज़र आएगा, मीडियल बॉर्डर के थ्रू जो होगी उसकी सेपरेशन हुई भी होगी। इस रफ एरिया को हम क्या बोलेंगे, सैक्रोप्यूबिक सरफेस, जो कि इन्वॉल्व होती है इन द आर्टिकुलेशन, और किसके साथ जॉइंट बनाएगी, SI जॉइंट बनाएगी सैक्रम के साथ मिलकर, ठीक हो गया। होप सो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। दोबारा मैं ये सारे स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। ये जो आपको एलिवेशन नज़र आ रही है, दिस विल बी द, अब हम ले लेते हैं ब्लैक पॉइंटर, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन,
ठीक है। फिर ये क्रस्ट जाएगी, आउटर लिप हो जाएगा, इनर लिप हो जाएगा, इंटरमीडिएट एरिया हो गया, मिड पॉइंट आएगा L3 L4 के लेवल पे। उसके बाद नीचे हमारा क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन, शियाटिक नोच, एसीटेब्यूलम, ऑब्टूरेटर फोरामेन, येलो वन प्यूबिक बोन, ग्रीन वन इस्चियल बोन। अच्छा जी, उसके बाद हो गया सारा यहाँ से। अब हम पढ़ लेते हैं। इलेक क्रस्ट हमने पढ़ लिया। हमने क्रस्ट को जो है लार्ज वेंट्रल सेगमेंट में डिवाइड किया और स्मॉल डोर्सल सेगमेंट में डिवाइड किया। लार्ज वेंट्रल सेगमेंट जो था वो मोर देन कितना बना, 2/3 ऑफ द क्रस्ट बना, और इसमें आउटर लिप था, इनर लिप था, इंटरमीडिएट एरिया था। टुबरकल ऑफ इलेक क्रस्ट जो था आउटर लिप से 5 सेंटीमीटर बिहाइंड जाएंगे तो टुबरकल आ जाएगा। फिर हमारे पास डोर्सल सेगमेंट जो थी वो 1/3 ऑफ द क्रस्ट थी। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक रिज के थ्रू जो होगी वो क्या बनेंगे, 2 स्लोप्स बनेंगे। एक को हम मीडियल बोल देंगे, दूसरे को हम लेटरल बोल देंगे। इस डायग्राम में आपको सब चीज़ें सही से क्लियर नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी अभी तक की हिप बोन। इसमें हम क्या देखेंगे, अब जो हम देखने लगे हैं वो आउटर सरफेस ऑफ द इलेक बोन यानी ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलेक बोन देखेंगे, और उसके पीछे जो स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे वो देखेंगे। This one is the outer surface, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, डार्क कलर लेते हैं। इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, आउटर लिप, इनर लिप, बीच में क्रस्ट, टुबरकल, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन, शियाटिक नोच, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, लेसर टुबरकल, फिर ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये हम कल पढ़ेंगे। ये हमारे पास अभी क्या नज़र आ रही है, ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम, ठीक है। ग्लूटियल सरफेस जो है वो हमारे पास, अभी हमने इलियम पढ़ ली, हमने पढ़नी थी 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस। 3 बॉर्डर्स अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सरफेसेस देख रहे हैं। ग्लूटियल सरफेस, ग्लूटियल सरफेस जो है वो 4 एरियाज में डिवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ 3 ये लाइंस। ये वाली जो ग्लूटियल लाइन है, दिस वन विल बी द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये क्या है आपकी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, और ये शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है। अभी ये हम पढ़ेंगे कि कहाँ से शुरू होती है। ये जनाब शुरू होती है आपके 5 सेंटीमीटर आपका बिलो द, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ ग्लूटियल सरफेस पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि हमारे पास शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल है और ये क्या कर रही है, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से शुरू होगी और ये आएगी टूवर्ड्स द एंड करेगी एट द ग्रेटर शियाटिक नोच, अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नोच। उसके बाद हमारे पास आएगी ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये भी हमारे पास टुबरकल से शुरू होगी और ये आएगी टू द एपिक्स ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नोच। फिर हमारे पास आएगी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ये इंफीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से थोड़ा सा पीछे से शुरू होगी और ये एट द शियाटिक नोच ये भी ख़त्म होगी। यानी तीनों आपकी जो लाइंस हैं वो ग्रेटर शियाटिक नोच के डिफरेंट एरियाज पे आके जो है वो एंड करेंगी और स्टार्ट जो होंगी वो अपर रीजन से होंगी। दिस इज़ द ग्लूटियल सरफेस, 4 एरियाज में डिवाइड हुई विद द हेल्प ऑफ 3 लाइंस, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। अब हम यहाँ से सरफेस पढ़ लेते हैं, बॉर्डर हम अभी देख लेते हैं, सरफेस हमने अभी देखी है वो देख लेते हैं। ग्लूटियल सरफेस वो क्या कह रहा है, आउटर सरफेस ऑफ द इलियम है कन्वेक्स इन फ्रंट एंड कनकेव बिहाइंड,
ठीक है, डिवाइडेड इनटू द 4 surfaces by the 3 gluteal lines. Posterior gluteal line, shortest of all, begins 5 centimeter in front of PSIS and runs downwards to end at the upper part of the greater sciatic notch. अभी मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया. लॉन्गेस्ट है, कहाँ से शुरू हो रही है, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द ASIS, रन्स बैकवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स टू द एंड एट द मिडल ऑफ द ग्रेटर sciatic notch. और ये हमारे पास कहाँ पे ख़त्म होगी, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन जो होगी पुअरली जो है वो इल डिफाइंड है, और ये क्या करेगी, एंटीरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन के पीछे से थोड़ा सा शुरू होगी और ये डाउनवर्ड आएगी एंड एंड करेगी एट द एपिक्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट. उसके बाद हमने पढ़नी है नेक्स्ट 2 सर्फेसेस. अब पहले सरफेस पढ़ लेते हैं, फिर बॉर्डर पढ़ लेंगे. हाँ ठीक है, ये अब हम इसमें जो है वो क्या दिखाएंगे, इनर सरफेस दिखाएंगे. इनर सरफेस में हमारे पास 2 सरफेसेस आ रही थी. कौन कौन सी थी, एक हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस है और दूसरी हमारे पास इलाइक फोसा है. सैक्रोपेल्विक सरफेस जो है आर्टिकुलेटिंग है, आर्टिकुलेट करेगी विद द सैक्रम. उसके बाद इलाइक फोसा है जो कि थोड़ा सा ओके जी. चलें जी शुरू करते हैं. अब ये आपको एक स्मूथ सरफेस नज़र आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलाइक फोसा. इसके साथ हमारे पास एक रफ सरफेस नज़र आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रोपेल्विक सरफेस. सैक्रोपेल्विक सरफेस को पहले पढ़ लेते हैं, ये क्या करेगी. अच्छा, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, एक मीडियल बॉर्डर होता है. ठीक है, ये अभी हम डिटेल से पढ़ लेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ये एक मीडियल बॉर्डर जो है वो क्या करेगा, आपको डिवाइड कर देगा इलाइक फोसा को फ्रॉम द सैक्रोपेल्विक सरफेस. अब ये क्या है कि ये हमारे पास एक रफ एरिया है, इनर सरफेस में है. ठीक है, ये इनर सरफेस हम पढ़ें, ये रफ एरिया है, आर्टिकुलेटिंग है. इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे. कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे, अपर जो होगी उसको हम इलाइक ट्यूबरियोसिटी बोलेंगे. ठीक है, ये क्या है, एक रफ है, एलिवेशन है, राउंडेड. ठीक है, अब ये किस तरह से होगी कि इसका जो मिडल पोर्शन होगा वो रेज्ड होगा और अपर और बिलो वाले जो पोर्शन होंगे वो क्या होंगे, डिप्रेस्ड होंगे. इस तरह से जैसे हमारा अक्सर जब बच्चे का सर दीवार में लगता है तो उस टाइम उसकी जो चोट बनती है ना, वो ये वाली जो ट्यूबरियोसिटी है वो तकरीबन ऐसी है कि मिडल पोर्शन जो होगा वो रेज्ड होगा और जो बाकी दोनों पोर्शंस हैं अपर और लोअर वो क्या होंगे, डिप्रेस्ड होंगे. उसके बाद हमारे पास है ऑरिकुलर सरफेस. ये ऑरिकुलर ऑफ पिन्ना की शेप में जो है ना वो की तरह की होती है, आर्टिकुलेट करती है विद द सैक्रम टू फॉर्म द प्लेन वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट. और ये क्या करेगी, एंटीरियो इंफीरियर है टू द इलाइक ट्यूबरियोसिटी. ठीक है, इस आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो कि ग्रे में दिखाई गई है. ठीक है, इसके नीचे हमारे पास एक सरफेस होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिक सरफेस. ठीक है, ये स्मूथ होगी, एंटीरियो इंफीरियर टू ऑरिकुलर सरफेस है, ये एंटीरियो इंफीरियर थी टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. ठीक है, ये जो है हमारे पास सपोज करें रफ, ये ट्यूबरियोसिटी हो गई. ठीक है, ये वाला स्पाइन का पोर्शन है, ये वाली ट्यूबरियोसिटी हो गई. ग्रे में जो दिखाया गया ये हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी. इसके नीचे जो आएगी वो प्यूबिक सरफेस होगी जो कि फिर आर्टिकुलेट करेगी विद द क्या कहते हैं, इस पे प्यूबिक एमिनेंस होता है यहाँ पे, ये भी हम देख लेंगे कि ये क्या है. ठीक है, अच्छा, अब इस आर्टिकुलेटिंग सरफेस के नीचे हमारे पास एक सल्कस होता है जिसको हम प्री ऑरिकुलर सर्कस बोलेंगे. यहाँ पे तकरीबन नीचे करके प्री ऑरिकुलर सल्कस होता है. ये सल्कस जो होता है वो फीमेल्स में डीप होता है. फीमेल्स में डीप होने का रीज़न ये होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे लगा हुआ एक लिगामेंट होता है वो स्ट्रेच होता है. ये थी हमारी सैक्रोपेल्विक सरफेस. सबसे ऊपर कौन सी थी, ये थी इलाइक ट्यूबरियोसिटी. उसके नीचे हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस थी जिसको हमने ऑरिकुलर सरफेस बोल दिया था और उसके नीचे हमारे पास पेल्विक सरफेस थी.
ठीक है, ये हमारा हो गया सैक्रोपेल्विक सरफेस। उसके बाद हमने पढ़ना है इलेइक फोसा। इलेइक फोसा जो है वो हमारे पास स्मूथ सरफेस है, कनकेव एरिया है, इनर सरफेस में होगा। अच्छा जी, अब अगर हम इसको देखें तो ये लिमिट किया जा रहा है बाय द मीडियल बॉर्डर इन फ्रंट एंड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर इंटीरियर बॉर्डर एट बैक। ठीक है, ये हमारा इंटीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर सुपीरियर इलेइक स्पाइन इधर है, ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। दिस वन इज़ मीडियल बॉर्डर और दिस वन इज़ द इंटीरियर बॉर्डर। तो उसने बताया कि ये किन दो बॉर्डर्स के बीच में है, ये हमारे पास बीच में है। इंटीरियर बॉर्डर जो है वो फ्रंट पे है और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो बैक पे है। मीडियल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर जो है वो इन फ्रंट है इसके, ये इलेइक फोसा के, और ये जो इंटीरियर बॉर्डर है ये बैक पे है। और ये जो फोसा है ये क्या बना रहा है, लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विक फॉल्स पेल्विस। ठीक है, ये अच्छा जी सारी सर्फेसिस हो गई। अब हम बॉर्डर्स भी यहीं से ही देख लेते हैं। बॉर्डर्स जो है वो हमारे पास कहाँ से शुरू होंगे, 3 बॉर्डर्स हैं, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर जो होगा वो इंटीरियर सुपीरियर इलेइक स्पाइन से शुरू होगा और ये नीचे आता रहेगा और ये मीट करेगा विद द एसिटेबुलम। अगर सपोज करें दिस वन इज द इंटीरियर सुपीरियर इलेइक स्पाइन, ये नीचे आएगा और बाहर जो एसिटेबुलम लगा हुआ होगा उस पर ये जाके मीट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें यहाँ से इंटीरियर सुपीरियर इलेइक स्पाइन और ये जहाँ पे एसिटेबुलम एलियम खत्म हो रही है, दिस वन इज द इंटीरियर बॉर्डर। और ये जो है ये आपका क्या करेगा, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है पोस्टीरियर सुपीरियर इलेइक स्पाइन से शुरू होगा और ये नीचे होता होता आपका कंटिन्यू हो जाएगा विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्ट्रियम। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर हमने कहा था कि हमारे पास ये क्रस्ट से शुरू होगा और ये एंड करेगा एट द प्यूबिक एमिनेंस। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पास प्यूबिक और इलियम जो है, इलियो प्यूबिक एमिनेंस इसको बोलते हैं, यहाँ पे आके ये ख़त्म कर देगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं बॉर्डर्स को। इंटीरियर बॉर्डर जो है ASIS से शुरू होगा और उसके बाद ये एसिटेबुलम पे ख़त्म हो जाएगा और इसके हमारे पास देखा हमने भी कि हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलेइक स्पाइन के नीचे नोच है, नोच के बाद हमारे पास इंटीरियर इंफीरियर इलेइक स्पाइन है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होगा इसी तरह से PSIS से शुरू होगा, उसके नीचे हमारे पास PIIS आ जाएगा, यानी पोस्टीरियर इंफीरियर इलेइक स्पाइन आ जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास ग्रेट एशियाटिक नोच आ जाएगी। मीडियल बॉर्डर जो है वो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, इनर सरफेस से निकल रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट ले रहा है, जहाँ पे आपका डोर्सल और वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द इलेइक क्रस्ट मीट करते हैं, वहाँ से ये शुरू होता है। उसके बाद ये रन्स डाउनवर्ड्स ये फॉरवर्ड्स टू मीट एट द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। और ये क्या करता है, सेपरेट करता है इलेइक फोसा को फ्रॉम सैक्रोपेल्विक सरफेस। दिस इज़ ऑल अबाउट इलियम। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आया वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास एटलस पड़ी हुई होगी, तो जब ये पढ़ना है तो एटलस को पास रख के, BD को पास रख के, उसको साथ साथ देख के इमेजेस को फिर पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।